डॉक्टर अंशुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे यह सवाल पूछ रहे हैं, आखिरकार जो घोटालेबाज दुबई में बैठे हैं उनके साथ आपकी पार्टी के नेताओं का क्या रिश्ता है? आरोप सारे फर्जी हैं। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये भाजपा चुनाव हार रही है, उनकी शिकस्त एक औपचारिकता रह गई है। और जब भी वो चुनाव हारती है या देखती है कि वो हारने वाली है, वो आरोप खड़े कर देते हैं। वो एक तरह से ईडी को, जितने भी जांच एजेंसियां हैं, उनको अस्त्र बनाकर वो इस्तेमाल करते हैं। कार्यपालिका का आतंक हो जाता है। वैसे भी है, वो तो उनकी षड्यंत्र बरकरार रहता है, उनकी हमेशा तरकीब रहती है। लेकिन जब वो हार का सामना उनको करना पड़ रहा है, मैं छत्तीसगढ़ से ही होके आ रहा हूं वहां बहुत दिन से, और छत्तीसगढ़ में ऐसा पता चल रहा है, आवाम की आवाज ये कह रही है कि भाजपा बुरी तरह चुनाव हारने वाली है। वहां पर भाजपा का ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। वहां पर एक सूखे पत्ते की तरह लगता है बिखर गई है। और जब भी ऐसा होता है, वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, झूठे फर्जी बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। कोई नई बात तो है नहीं। जरा समय की अहमियत तो देखिए। 4 दिन बाद यहां पर पहले चरण का चुनाव है और अब ऐसे नए नए नाम लेके आ रहे हैं। यहां पर बहुत दिनों से कार्रवाई चल रही है, 1.5 साल से। वहां पर 450 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 60 केसेस भी है, 70 केसेस भी वहां पर है, चीजें भी जब्त हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ये भी कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंशुल जी इसको बंद करिए। ये 508 करोड़ का एग्जैक्ट फिगर कैसे सामने आएगा? कुछ ना कुछ तो होगा ना। एजेंसियों पे थोड़ा बहुत तो भरोसा आप लोग भी करते होंगे, लगता है आप भी सरकार में रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर 508 करोड़ का आना, आपको लगता है कि किसी बुनियाद पे इनके जो आरोप है ये आधारित है? कोई बुनियाद है? किसी को पकड़ लिया है, कुछ कहलवा दिया है? और ईडी का यह कहना है कि भाई मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, यह भी उनका कहना है। फिर आप झूठ मूठ आरोप लगा रहे हैं। पहले क्यों नहीं ये नाम आए? 4 दिन पहले क्यों नहीं नाम आ रहे थे? भाई 150 1.5 साल पहले ये मैटर, इसकी जांच हो रही है, गिरफ्तारी हुई है, यहां पर अभी लंबित भी है उच्च न्यायालय में ये मामला, उसकी हियरिंग भी है 22 तारीख को। लेकिन अब तक ये नाम क्यों आ गए हैं? आपने ये तो आपको ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। इसीलिए अंशुल जी, आपको बेहतर पता होना चाहिए कैसे नाम आ रहा है आपके मुख्यमंत्री का। खैर, मैं शहजाद पूनावाला से जवाब लेता हूं। आपने कई सवाल उठाए। शहजाद जी, कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि चुनाव का वक्त है, इसीलिए सीबीआई, ईडी और आईटी का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए विशाल भाई, छत्तीसगढ़ तो इनका एटीएम बन ही चुका था, पर कांग्रेस पार्टी अब भ्रष्टाचार में इतना आगे निकल चुकी है कि महादेव के नाम को भी नहीं बख्शा। मतलब कि सत्ता में सट्टा का बाजारीकरण और सट्टा के बाजारी करने वाले लोगों को सत्ता का संरक्षण वाला स्कैम है ये। किस प्रकार से 5,000 करोड़ की जो ये लूट हुई है, इसमें आज प्रमाण सामने आ चुका है। 508 करोड़ रुपए बाघेल को दिए गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी नहीं कह रही। ये जो आशिम दास पकड़ा गया है पैसों के साथ, उसके पास से डिजिटल एविडेंस मिला है कि उसको शुभम सोनी ने भेजा था दुबई से। दुबई से पैसा लेकर जाओ और बाघेल को दो, ये एविडेंस मिला है। अच्छा, ये केवल एक एविडेंस नहीं है। चंद्रभूषण वर्मा जो जेल में है, वो अधिकारी है सरकार का, उसका रिश्ता है विनोद वर्मा के साथ जो करीबी है भूपेश बाघेल के, और 64 करोड़ रुपया उसने भी कहा है कि मैंने दिया है। किसको दिया है? भूपेश बाघेल के 2 ओएसडी और उनके करीबियों को। उनकी जांच भी हो रही है। इसके अलावा भी जो कनेक्शन निकला है, आप देख सकते हैं कि एविडेंस निकला है कि कैसे 15 करोड़ रुपए बेनामी बैंक अकाउंट में निकले हैं। अब मैं सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं अंशुल जी से। अंशुल जी, पहले गोबर गोथान की लूट, फिर शराब की लूट, उसमें एजाज देवर कांग्रेस का नेता शामिल। उसके बाद किस प्रकार से डीएमएफ की लूट, उसमें आप ही के नेता मनोज मरकम ने कहा कि ये हमारी सरकार ने लूट किया है। फिर पीएससी की लूट, उसके बाद आप देखेंगे कोयला घोटाला और उसकी लूट, उसमें भी सौम्या श्रीवास्तव, इनकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की करीबी, लक्ष्मीकांत तिवारी उनके करीबी। तो हर लूट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जब हाथ आता है तो पता है छत्तीसगढ़ की जनता क्या बोलती है अंशुल जी? छत्तीसगढ़ की जनता बोलती है 30% कक्का, अपना काम पक्का। लेकिन मतलब शहजाद वहां पर जी 316 गारंटी पूरी नहीं की जी।
लेकिन शहजाद जी टाइमिंग को उन्होंने लेकर महतारी विपक्ष को पैसा नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, लूटा, शराब से लूटा, कोयले से लूटा, पीएससी से लूटा, और अब तो महादेव के नाम पर लेकिन शहजाद जी विपक्ष महादेव के नाम पर भी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। जब चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग में कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले इस तरह की कार्रवाई खुलासा होना, कहीं ना कहीं विपक्ष शक कर रहा है एजेंसीज पर। मेरे 3 स्पेसिफिक सवाल है। टाइमिंग को लेकर आप पूछते हैं, मान्यवर आंध्र प्रदेश की पुलिस ने और आप ही की छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस पर जांच जो है कुछ महीने पहले की थी। यह अलग बात है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस का आज स्टिंग ऑपरेशन भी आया है एक आईपीएस ऑफिसर का, कि कैसे उस जांच को पुलिस और पॉलिटिकल नेक्सस में दबा दिया गया और यह बड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाए। तो क्या वो भी वेंडेटा कर रहे हैं? दूसरी बात, ईडी है ना, ईडी, ये जिसको गालियां देते हैं, कुत्ता भी बोल दिया है भूपेश बघेल जी ने, इसी ईडी को इंडी गठबंधन के आम आदमी पार्टी ने कहा है कि शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर शराब घोटाले में, उनकी गिरफ्तारी करो। ये देखिए स्टेटमेंट। और इसी ईडी को जब ये गिरफ्तार करती है संजय सिंह या मनीष सिसोदिया को, तो ये कांग्रेस वाले ताली बजाते हैं। ये क्या अजीब और गरीब सिचुएशन है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देखिए शहजाद जी, करेंगे तो यही इस वक्त यहाँ पर अगर आप देखिए छत्तीसगढ़ पे कार्रवाई होगी तो ये लोग ताली बजाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल शहजाद जी, सियासी गदर मचा हुआ है जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, और इसका राजनीतिक गदर बहुत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। और अब मैं अनुराग भदौरिया के पास चलता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी का क्या मानना है, कैसे देखते हैं कि, क्योंकि मैं देख रहा हूं अखिलेश जी ने अभी कल कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि एजेंसियों का दुरुपयोग कांग्रेस भी करती थी, तो क्या आपको अभी भी लग रहा है दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है? देखिए, आप मेरी जो सवाल थे उसका जवाब बीजेपी प्रवक्ता ने अपने आप ही दे दिया। कह रहे बेरोजगारी भत्ता भाई समाजवादी देती थी तो आप दे देते, उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों नहीं दिया आपने? आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे जहां आपकी सरकार, वहां बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए। आपने ही कहा अभी कि भूपेश बघेल ने कार्रवाई की थी, एफआईआर की थी, और एफआईआर के साथ ये भी केंद्र सरकार से जहां तक मेरी जानकारी में है कि बोला गया था कि आप दुबई से ऐसे लोगों को पकड़ के लाइए। तब इतने दिन तक कहां थे भाई? तो ये कुल मिला के कहानी ये हो जाती है कि जैसे जैसे चुनाव पास आने लगता है, भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से बहुत बुरी तरह से परेशान है। और इंडिया गठबंधन दरअसल में जनता का गठबंधन है। अब जनता ने चूंकि तय कर लिया आपको हारना है, तो जैसे ये कर्नाटका में गए थे तब ये इन्होंने बजरंगबली जी का नाम लिया था, बजरंगबली का गद्दा घूम गया और किस पे पड़ा बताने की जरूरत नहीं है। अब ये चले गए फिर ये महादेव का नाम ले रहे हैं। महादेव जी जानते हैं कि महादेव के बच्चे अगर परेशान हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो महंगाई से उनकी कमर टूटी हुई है और प्याज का दाम बढ़ा हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो गरीबों की बात कर रहा हूं, मजदूर, गरीब, किसान, तो यही खाएगा ना भाई। वो तो पिज्जा बर्गर खा नहीं रहा है दिल्ली में बैठ के। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की राजनीति करते हैं, वो तो पिज्जा बर्गर में है। किसान बेचारा, उसकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, आम की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती है? चुनाव आते ही मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए भी चुनाव खत्म होती सारी। अनुराग जी, मैं शहजाद जी से इसका काउंटर लूंगा, मैं शहजाद जी से इसका काउंटर लूंगा। बात हो जाए, अनुराग जी, बात हो जाए, बिल्कुल आपकी बात हो जाए, पूरी बात नहीं हुई। मैंने कहा देखिए, चुनाव नहीं 2 सेकंड। जब चुनाव आया था, आपने देखा था कर्नाटका में यही बवाल काटा था और हिमाचल में यही बवाल काटा था। जहां चुनाव आता है वहां पे एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। इसके मतलब ये सोते रहते हैं क्या? अच्छा अनुराग जी, मैं शहजाद पूनावाला से इसका काउंटर लूंगा। चुनाव आते ही जगती है। बिल्कुल अनुराग जी, मैं शहजाद पूनावाला से इसका काउंटर लूंगा, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका ये चाहता हूं कि क्या जिस तरह से इंडिया गठबंधन में इस समय दरार दिखाई दे रही, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, आपकी पार्टी को सीटें नहीं दिया, बयानबाजी चल रही, उसके बावजूद भी आप कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं पूरी तरह से? देखिए, एक चीज मान के चलिए, इंडिया गठबंधन एक है। इंडिया गठबंधन तो नहीं रहा है अनुराग जी, यहां मजबूत नेता हैं। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं, फिर काउंटर सवाल पूछ लीजिएगा। मैंने कहा इंडिया गठबंधन एक है, यहां मजबूत नेता हैं,
मजबूर नेता नहीं है, यहां मुंह में जवान है। जब नेता मजबूत होते हैं ना अपनी अपनी जगह के, तो अपनी बात कहते हैं। चलिए देखिए लेकिन सीटों को लेकर लड़ाई लगातार है। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। अब आप बोलने नहीं देंगे। अरे आपने सवाल पूछा है तो जवाब तो ले लो, आप बीच में बोलेंगे। मैंने कहा यहाँ मतभेद हो सकते हैं, हम एक दूसरे की, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन मनभेद नहीं है। मनभेद नहीं है। जब राष्ट्र के मुद्दों की बात होगी, राष्ट्र के मुद्दों की बात होगी, हम सब एक साथ खड़े दिखाई देंगे। चलिए वो देखने वाली बात होगी कितना एक साथ होंगे। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। 24 में समेट दिया।